हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ जिंदगी, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें, वो कहानियां, वो विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो ट्रेडिंग की दुनिया की बाइबल मानी जाती है। किताब का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन और इसे लिखा है मार्क डगलस ने। ये किताब सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो जोखिम लेने के फैसलों से जूझ रहा है, जो डर और लालच के बीच फंसा हुआ है, जिसकी स्ट्रैटेजी सही है लेकिन एग्जीक्यूशन गलत है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में 80% सफलता माइंडसेट की होती है, सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी की। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि 90% ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं, सिर्फ 10% ही क्यों सफल होते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप उस 10% में शामिल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, समस्या, ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं। अध्याय 1, 90% ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं। राज नाम का एक आदमी था, इंजीनियर था, बहुत होशियार था। उसने ट्रेडिंग सीखनी शुरू की। उसने सारी किताबें पढ़ीं, सारे कोर्स किए, सारे चार्ट समझ लिए। टेक्निकल एनालिसिस में उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, आरएसआई सब कुछ जानता था। लेकिन जब वो रियल ट्रेडिंग में उतरा तो क्या हुआ? उसने पहले हफ्ते में अच्छा प्रॉफिट किया, दूसरे हफ्ते में उसने वो प्रॉफिट वापस दे दिया, तीसरे हफ्ते में वो लॉस में चला गया। उसने और पढ़ा और सीखा और कोशिश की, लेकिन नतीजा वही, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। राज ने सोचा, शायद मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। उसने स्ट्रैटेजी बदली, फिर से कोर्स किए, फिर से पढ़ा, लेकिन नतीजा वही। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे सही फैसला लेने से रोक रहा था। राज अकेला नहीं है। मार्क डगलस बताते हैं, 90% ट्रेडर्स पैसे खो देते हैं, सिर्फ 10% ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये 90% ट्रेडर्स उतने ही स्मार्ट होते हैं, उतनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी रखते हैं जितने वो 10%। फिर फर्क क्या है? फर्क है साइकोलॉजी, नॉलेज और एग्जीक्यूशन का गैप। राज सब कुछ जानता था। वो बता सकता था कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन जब रियल ट्रेड में पैसे लगे होते थे तो उसका दिमाग अलग ही काम करने लगता था। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो उसके अंदर की आवाज कहती, निकल जा, पैसे हाथ से निकल जाएंगे। और वो जल्दी निकल जाता, बड़ा प्रॉफिट छोड़कर। जब ट्रेड लॉस में जाता तो आवाज कहती, रुक जा, वापस आ जाएगा। और वो रुका रहता, लॉस बढ़ने देता। ये है नॉलेज और एग्जीक्यूशन का गैप। राज जानता था कि सही क्या है, लेकिन कर नहीं पा रहा था। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में असली गेम स्ट्रैटेजी का नहीं, साइकोलॉजी का है। आपकी स्ट्रैटेजी 100% सही हो सकती है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप फेल हो जाओगे। स्मार्ट लोग क्यों फेल होते हैं? यह सबसे दिलचस्प सवाल है। ट्रेडिंग में सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है। दरअसल स्मार्ट लोग कभी कभी ज्यादा फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट लोग हर चीज का एनालिसिस करते हैं। वो हर ट्रेड में सर्टेनिटी चाहते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं इतना एनालिसिस कर लूं तो ट्रेड जीतना तय है। लेकिन ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड का आउटकम अनिश्चित होता है। चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, तुम नहीं जान सकते कि ये ट्रेड जीतेगी या हारेगी। जो लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। वो एक ट्रेड से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वो ट्रेड हार जाती है तो वो टूट जाते हैं। ट्रेडिंग की असली परिभाषा। मार्क डगलस ट्रेडिंग को एक नए नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं, ट्रेडिंग कोई जॉब नहीं है जहां हर दिन सैलरी मिले। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहां कुछ दिन प्रॉफिट, कुछ दिन लॉस, दोनों नॉर्मल हैं। जो लोग ट्रेडिंग को जॉब समझते हैं वो हर ट्रेड से उम्मीद करते हैं कि वो जीतेगी। जब वो हारती है तो वो टूट जाते हैं। वो सोचते हैं, क्या गलत किया। जो लोग ट्रेडिंग को बिजनेस समझते हैं वो जानते हैं कि लॉस बिजनेस का हिस्सा है। जैसे किसी भी बिजनेस में कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे, वैसे ही ट्रेडिंग में। राज ये समझ नहीं पाया था। वो हर ट्रेड से सर्टेनिटी चाहता था, और जब सर्टेनिटी नहीं मिली तो वो टूट गया। आज से क्या करें?
दोस्तों, आज से ये समझ लो, ट्रेडिंग में 80% सफलता साइकोलॉजी की है, सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी की। अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करो, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने माइंडसेट पर काम करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं हर ट्रेड से सर्टेनिटी चाहता हूं? क्या मैं एक ट्रेड हारने पर टूट जाता हूं? क्या मैं ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखता हूं या जॉब की तरह? अगले अध्याय में हम समझेंगे एंटरटेनमेंट माइंडसेट और प्रोफेशनल माइंडसेट में फर्क, क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स एंटरटेनमेंट के लिए ट्रेड करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। चैप्टर 2, एंटरटेनमेंट वर्सेस प्रोफेशनल माइंडसेट। पिछले अध्याय में हमने समझा कि 90% ट्रेडर्स साइकोलॉजी की वजह से फेल होते हैं। अब हम समझेंगे दो तरह के ट्रेडर्स की, एंटरटेनमेंट ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर। आप किस कैटेगरी में आते हैं और कैसे एंटरटेनमेंट से प्रोफेशनल बने? तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, जुआरी वर्सेस प्रोफेशनल। विकास और नितिन दो दोस्त थे। दोनों ने साथ में ट्रेडिंग शुरू की। दोनों ने एक जैसी स्ट्रैटेजी सीखी। विकास को ट्रेडिंग में मजा आता था। वो सुबह उठता, चार्ट खोलता और दिन भर ट्रेड करता। जब ट्रेड जीतती तो बहुत खुश होता, जब हारती तो गुस्सा होता। उसके लिए ट्रेडिंग एक थ्रिल थी। वो बड़े बड़े लॉट साइज में ट्रेड करता क्योंकि उसे एक्साइटमेंट चाहिए थी। कभी 50,000 का प्रॉफिट, कभी 50,000 का लॉस। महीने के अंत में वो 0 पर आ जाता। कभी कभी थोड़ा प्रॉफिट, कभी थोड़ा लॉस। नितिन बिल्कुल अलग था। वो सुबह उठता, मार्केट खुलने से पहले अपनी प्लानिंग करता। उसके पास एक साफ रूटीन था। वो छोटे लॉट साइज में ट्रेड करता। उसके लिए हर ट्रेड मायने नहीं रखती थी। वो जानता था कि 100 ट्रेड्स में से 50 जीतेंगी, 50 हारेंगी। उसका फोकस सही एग्जीक्यूशन पर था, रिजल्ट पर नहीं। महीने के अंत में वो छोटा छोटा लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट करता था। विकास था एंटरटेनमेंट ट्रेडर, नितिन था प्रोफेशनल ट्रेडर। एंटरटेनमेंट ट्रेडर की पहचान। मार्क डगलस बताते हैं, एंटरटेनमेंट ट्रेडर ट्रेडिंग को गेम की तरह देखते हैं। उनके लिए एक्साइटमेंट जरूरी है। उनकी कुछ पहचान है। वो बड़े लॉट साइज में ट्रेड करते हैं क्योंकि छोटे लॉट में मजा नहीं आता। वे हर ट्रेड को बहुत सीरियस लेते हैं। एक ट्रेड जीतने पर बहुत खुश, हारने पर बहुत दुखी। वे स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी हर ट्रेड नहीं जिताती। वो सौदा करने की कोशिश करते हैं, बस एक ट्रेड और फिर निकल जाऊंगा। वे ओवर ट्रेड करते हैं, दिन में 20-30 ट्रेड, जब तक बोर ना हो जाए। उनके लिए ट्रेडिंग थ्रिल है, बिजनेस नहीं। अगर तुम इनमें से कुछ भी पहचान रहे हो तो समझ जाओ, तुम एंटरटेनमेंट माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। प्रोफेशनल माइंडसेट की पहचान। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखते हैं। उनके लिए ये मजा नहीं, पेशा है। उनकी पहचान। वे रिस्क मैनेजमेंट को पहली प्राथमिकता देते हैं। 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। वे स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं। एक स्ट्रैटेजी पर महीनों सालों तक काम करते हैं। वे एक ट्रेड को 100 ट्रेड्स के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। एक ट्रेड हारने से उनका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता। वे प्रोसेस पर फोकस करते हैं, रिजल्ट पर नहीं। वे रूटीन फॉलो करते हैं, प्री ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड, पोस्ट ट्रेड। उनके लिए ट्रेडिंग बोरिंग है और ये अच्छी बात है। नितिन ने यही किया। उसके लिए ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं थी। वो सुबह प्लानिंग करता, ट्रेड्स लगाता, स्टॉप लॉस लगाता और फिर मार्केट बंद होने पर रिव्यू करता। बोरिंग है हाँ, लेकिन कंसिस्टेंट। एंटरटेनमेंट की कीमत। मार्क डगलस कहते हैं, एंटरटेनमेंट माइंडसेट की सबसे बड़ी कीमत है कंसिस्टेंसी। जब तुम एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हो तो तुम नियम तोड़ते हो, तुम बड़े लॉट लगाते हो, तुम स्टॉप लॉस हटाते हो, तुम ओवर ट्रेड करते हो और यही सब मिलकर तुम्हारा अकाउंट खाली कर देते हैं। विकास ने 1 साल में अपना पूरा कैपिटल खो दिया। उसने सोचा शायद ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है, लेकिन असल में उसकी बस की थी। उसने सिर्फ गलत माइंडसेट से ट्रेड किया था। प्रोफेशनल माइंडसेट कैसे विकसित करें? पहला, ट्रेडिंग को बिजनेस समझो। बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, लेकिन लंबी अवधि में बिजनेस ग्रो करता है। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट को पहली प्राथमिकता दो। एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो? 1% से ज्यादा नहीं। ये नियम तुम्हारी जान बचाएगा। तीसरा, एक्साइटमेंट को कम करो। अगर ट्रेडिंग तुम्हें एक्साइट कर रही है तो तुम गलत कर रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। चौथा, रूटीन बनाओ। बिना रूटीन के प्रोफेशनल नहीं बन सकते। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से पहचानो तुम किस माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो, एंटरटेनमेंट या प्रोफेशनल। अगर एंटरटेनमेंट हो तो कोई बात नहीं, हर प्रोफेशनल कभी एंटरटेनमेंट से शुरू करता है। अब समय आ गया है बदलने का। ट्रेडिंग को बिजनेस समझो, रिस्क मैनेज करो, एक्साइटमेंट को छोड़ो, रूटीन बनाओ।
अगले अध्याय में हम समझेंगे डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों भावनाएं कैसे आपके ट्रेडिंग फैसलों को बर्बाद करती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ बने रहिए। चैप्टर 3, डर, लालच और उम्मीद, भावनाओं का विज्ञान। पिछले अध्याय में हमने समझा एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल माइंडसेट में फर्क। अब हम बात करेंगे उन 3 भावनाओं के बारे में जो हर ट्रेडर के फैसलों को बर्बाद करती हैं, डर, लालच और उम्मीद। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, 3 भावनाओं का खेल। रजत एक ट्रेडर था। उसने सुबह एक ट्रेड लगाई, ट्रेड प्रॉफिट में गई। 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। उसके अंदर की आवाज कहती, निकल जा, पैसे हाथ से निकल जाएंगे। ये था डर। उसने ट्रेड बंद कर दी। शाम को देखा तो वही ट्रेड 50,000 प्रॉफिट में थी। वो पछताया। अगले दिन उसने फिर ट्रेड लगाई। इस बार उसने सोचा, कल का मौका छोड़ दिया, आज नहीं छोड़ूंगा। ट्रेड प्रॉफिट में गई, 20,000 प्रॉफिट। उसने निकाला नहीं, 30,000 नहीं निकाला, 40,000। उसकी आंखों में डॉलर दिख रहे थे। ये था लालच। फिर मार्केट पलटा, 40,000 से 20,000, फिर 10,000, फिर 0, फिर लॉस। उसने ट्रेड नहीं बंद की। उसकी अंदर की आवाज कहती, वापस आ जाएगा, रुक जा। ये थी उम्मीद। शाम को ट्रेड 50,000 लॉस में बंद हुई। एक ही दिन में 3 भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद, और तीनों ने मिलकर उसका अकाउंट खाली कर दिया। डर, सबसे बड़ा दुश्मन। मार्क डगलस बताते हैं, डर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर 2 तरह का होता है। पहला, डर के प्रॉफिट निकल जाएगा। यही वजह है कि हम जीतते हुए ट्रेड को जल्दी बंद कर देते हैं। हम थोड़े प्रॉफिट में निकल जाते हैं, बड़ा प्रॉफिट छोड़कर। दूसरा, डर के लॉस बढ़ जाएगा। यही वजह है कि हम हारते हुए ट्रेड को जल्दी बंद नहीं करते। हम उम्मीद में रहते हैं कि वापस आ जाएगा। ये दोनों डर हमारे अमिगडला से आते हैं, दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे पर अलार्म बजाता है। ट्रेडिंग में पैसा लगा होता है तो दिमाग खतरा समझकर अलार्म बजाता है और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। लालच, जो देख नहीं सकता। लालच डर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डर में तुम कम से कम ट्रेड से बाहर आ जाते हो। लालच में तुम अंदर ही अंदर डूबते जाते हो। मार्क डगलस कहते हैं, लालच तब आता है जब तुम एक ट्रेड से ज्यादा उम्मीद करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो, ये ट्रेड मेरी जिंदगी बदल देगी। तुम स्ट्रैटेजी भूल जाते हो, तुम रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो। तुम सोचते हो, बस एक और पॉइंट फिर निकलूंगा, और वो एक और पॉइंट कभी नहीं आता। लालच की सबसे बड़ी समस्या, ये आंखों पर पट्टी बांध देता है। तुम चार्ट देख रहे हो लेकिन देख नहीं रहे। तुम केवल वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो। उम्मीद सबसे धोखेबाज। उम्मीद सबसे धोखेबाज है, क्योंकि ये अच्छी चीज लगती है, लेकिन ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे खतरनाक है। जब तुम हारते हुए ट्रेड में उम्मीद रखते हो तो तुम स्टॉप लॉस हटा देते हो। तुम सोचते हो वापस आ जाएगा, और मार्केट और नीचे चला जाता है। तुम और उम्मीद रखते हो, मार्केट और नीचे, और फिर एक दिन तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, उम्मीद को अपने ट्रेडिंग प्लान से निकाल दो। उम्मीद का कोई रोल नहीं है। तुम्हारे पास स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लगा दो, फिर उम्मीद करने की जरूरत नहीं। अगर स्टॉप लॉस टूट गया तो ट्रेड गलत थी, अगली ट्रेड देखो। भावनाओं को कैसे मैनेज करें? मार्क डगलस भावनाओं को मैनेज करने के 3 तरीके बताते हैं। पहला, पहचानो। जब भी तुम ट्रेड कर रहे हो, अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। क्या डर आ रहा है? क्या लालच आ रहा है? क्या उम्मीद हो रही है? पहचानना पहला कदम है। दूसरा, रुको। जब भावना आए ट्रेड मत करो, रुको, सांस लो, ग्राउंडिंग करो, भावना को शांत होने दो, फिर ट्रेड करो। तीसरा, रूटीन फॉलो करो। जब तुम्हारे पास एक साफ रूटीन हो तो भावनाएं कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि करना क्या है। तुम भावनाओं के हिसाब से नहीं, रूटीन के हिसाब से ट्रेड करते हो। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। जब भी ट्रेड करो, पूछो, क्या मैं डर से तो नहीं निकल रहा, लालच से तो नहीं रुका हुआ, उम्मीद से तो स्टॉप लॉस नहीं हटा रहा। याद रखो, डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों तुम्हारे अकाउंट को खाली कर सकते हैं। इन्हें पहचानो, इनसे दूर रहो और रूटीन फॉलो करो। अगले अध्याय में हम समझेंगे स्ट्रैटेजी वर्सेस साइकोलॉजी, असली गेम क्या है। चैप्टर 4, स्ट्रैटेजी वर्सेस साइकोलॉजी, असली गेम क्या है। पिछले अध्याय में हमने समझा डर, लालच और उम्मीद, ये तीनों भावनाएं कैसे ट्रेडिंग फैसलों को बर्बाद करती हैं। अब हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देंगे, स्ट्रैटेजी ज्यादा जरूरी है या साइकोलॉजी? तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, एक ही स्ट्रैटेजी, 2 अलग रिजल्ट। अमित और सुनील 2 दोस्त थे। दोनों ने एक ही ट्रेडिंग कोर्स किया, दोनों ने एक ही स्ट्रैटेजी सीखी, दोनों ने एक ही दिन से ट्रेडिंग शुरू की।
3 महीने बाद अमित का अकाउंट 50% बढ़ चुका था। सुनील का अकाउंट 80% खाली हो चुका था। सुनील हैरान था। उसने अमित से पूछा, तुम क्या अलग कर रहे हो? हमारी स्ट्रैटेजी एक जैसी है। अमित ने कहा, स्ट्रैटेजी एक जैसी है, लेकिन हमारा दिमाग एक जैसा नहीं है। तुम स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहे थे, मैं अपनी दिमाग पर फोकस कर रहा था। यही है स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी का फर्क। स्ट्रैटेजी सीखना आसान है, साइकोलॉजी पर काम करना मुश्किल है, लेकिन असली गेम वही है। स्ट्रैटेजी की सीमा। मार्क डगलस बताते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती। चाहे तुम कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी ले लो, उसकी विजन रेट 40 से 60% के बीच होगी। यानी हर 10 ट्रेड में से 4-6 जीतेंगे, 4-6 हारेंगी। अब सवाल यह है, अगर स्ट्रैटेजी 50% भी जीतती है तो कुछ लोग प्रॉफिट क्यों करते हैं और कुछ लॉस क्यों करते हैं? जवाब है एग्जीक्यूशन। सही स्ट्रैटेजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, और सही एग्जीक्यूट करने के लिए सही माइंडसेट चाहिए। जब सुनील ट्रेड लगाता तो वो डर जाता, वो जल्दी निकल जाता बड़ा प्रॉफिट छोड़कर, वो लॉस में रुक जाता, छोटा लॉस बड़ा लॉस बना देता। उसकी स्ट्रैटेजी सही थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन गलत था। अमित ने स्ट्रैटेजी पर तो काम किया, लेकिन उससे ज्यादा उसने अपने माइंडसेट पर काम किया। उसने सीखा कि भावनाओं को कैसे मैनेज करना है, उसने रूटीन बनाया, उसने रिस्क मैनेजमेंट को पहली प्राथमिकता दी। नतीजा, वो प्रॉफिट में रहा। मार्क डगलस का 80-20 फॉर्मूला। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में 80% सफलता साइकोलॉजी की है, सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी की। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये सालों के अनुभव और हजारों ट्रेडर्स के साथ काम करने से निकला नतीजा है। वो कहते हैं, अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी 50% भी जीतती है और तुम सही रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो तुम प्रॉफिट में रह सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारा माइंडसेट सही होना चाहिए। माइंडसेट सही होने का मतलब, तुम हर ट्रेड को 100 ट्रेड्स के परिप्रेक्ष्य में देखते हो। तुम एक ट्रेड हारने से टूटते नहीं हो, तुम स्ट्रैटेजी बदलते नहीं हो, तुम रूटीन फॉलो करते हो, तुम भावनाओं को मैनेज करते हो। स्ट्रैटेजी कैसे चुने? मार्क डगलस कहते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी चुनो जो तुम्हारी पर्सनालिटी से मेल खाती हो। अगर तुम धैर्यवान हो तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी चुनो। अगर तुम फास्ट डिसीजन ले सकते हो तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी चुनो। अगर तुम एनालिसिस पसंद करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग चुनो। स्ट्रैटेजी तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ फिट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो तुम उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी पर कैसे काम करें? पहला, जर्नलिंग। हर ट्रेड लिखो, क्यों लगाई, कैसा महसूस कर रहे थे, डर था, लालच था, नियम तोड़े। ये जर्नल तुम्हें तुम्हारी साइकोलॉजी दिखाएगा। दूसरा, रूटीन। एक प्री ट्रेड रूटीन बनाओ, एक ड्यूरिंग ट्रेड रूटीन, एक पोस्ट ट्रेड रूटीन। रूटीन भावनाओं को कम करता है। तीसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन से तुम अपनी भावनाओं को पहचानना और मैनेज करना सीखते हो। रोज 10 मिनट काफी है। चौथा, पढ़ाई। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर किताबें पढ़ो। मार्क डगलस की ये किताब तो पढ़ ही रहे हो, और भी पढ़ो। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से ये समझ लो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अपनी स्ट्रैटेजी पर 20% समय दो, अपने माइंडसेट पर 80% समय दो। जर्नलिंग करो, रूटीन बनाओ, मेडिटेशन करो, पढ़ो, और देखना तुम्हारी ट्रेडिंग कैसे बदलती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी थिंकिंग की, कैसे अनिश्चितता से दोस्ती करके तुम कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हो। चैप्टर 5, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, अनिश्चितता से दोस्ती। पिछले अध्यायों में हमने समझा कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग की, यानी हर ट्रेड की अनिश्चितता को स्वीकार करना और लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में सोचना। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, कसिनो का गणित। कसिनो कैसे पैसा कमाता है? क्या वो हर बेट जीतता है? नहीं, कसिनो हर बेट नहीं जीतता, लेकिन 10,000 बेट्स पर कसिनो जीतता है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोबेबिलिटी है। हर गेम में उनका एज थोड़ा सा होता है, 51% वर्सेस 49%। एक बेट में यह फर्क नहीं दिखता, लेकिन 10,000 बेट्स में यह फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। कसिनो कभी एक बेट की चिंता नहीं करता। उन्हें पता है कुछ बेट हारेंगे, कुछ जीतेंगे, लेकिन लंबी अवधि में वो जीतेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर कसिनो की तरह सोचता है। उसे पता है कि हर ट्रेड अनिश्चित है, कुछ ट्रेड जीतेंगी, कुछ हारेंगी,
लेकिन अगर उसकी स्ट्रैटेजी में एज है तो 100 ट्रेड्स में वो प्रॉफिट में रहेगा। सर्टेनिटी की तलाश सबसे बड़ी गलती। ज्यादातर ट्रेडर्स सर्टेनिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर ट्रेड जीते। वो चाहते हैं कि उन्हें पता हो कि ये ट्रेड जीतेगी या हारेगी, लेकिन ये नामुमकिन है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती। चाहे तुम कितना भी एनालिसिस कर लो, तुम नहीं जान सकते कि ये ट्रेड जीतेगी या हारेगी, क्योंकि मार्केट अनिश्चित है। हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है। जो ट्रेडर्स सर्टेनिटी चाहते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो हर ट्रेड से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं। जब ट्रेड हारती है तो वो टूट जाते हैं। वो स्ट्रैटेजी बदलते हैं। वो सोचते हैं कोई तो स्ट्रैटेजी होगी जो हर ट्रेड जिताएगी, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का मतलब है हर ट्रेड को 100 ट्रेड्स के परिप्रेक्ष्य में देखना। तुम एक ट्रेड नहीं देख रहे, तुम 100 ट्रेड्स की सीरीज देख रहे हो। इन 100 में से कुछ जीतेंगी, कुछ हारेंगी। तुम्हें पता नहीं कि कौन सी जीतेगी और कौन सी हारेगी, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो 100 ट्रेड्स में तुम प्रॉफिट में रहोगे। इस सोच से क्या बदलता है? पहला, तुम एक ट्रेड हारने से नहीं टूटते। तुम जानते हो कि हारना भी गेम का हिस्सा है। जैसे कसीनो हर बेट नहीं जीतता, वैसे ही तुम हर ट्रेड नहीं जीतोगे। दूसरा, तुम लॉस को पर्सनली नहीं लेते। तुम नहीं सोचते मैं फेल हो गया। तुम सोचते हो ये लॉस गेम का हिस्सा था, अगली ट्रेड देखते हैं। तीसरा, तुम स्ट्रैटेजी नहीं बदलते। तुम जानते हो कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है, बस ये एक ट्रेड हार गई, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग कैसे विकसित करें? पहला, अपनी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी जानो। पिछले 100 ट्रेड्स का डेटा देखो। तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी बार जीतती है, कितनी बार हारती है, ये जानना जरूरी है। दूसरा, हर ट्रेड को एक नंबर समझो। ये ट्रेड नंबर 23 है 100 में, नंबर 47 है, नंबर 89 है। हर ट्रेड एक नंबर है। तुम नंबर 23 हार सकते हो, कोई बात नहीं, नंबर 24 देखते हैं। तीसरा, लॉस को प्रॉब्लम मत समझो। लॉस प्रॉब्लम नहीं है, लॉस बिजनेस का खर्च है। जैसे किसी भी बिजनेस में खर्च होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होते हैं। चौथा, रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। क्या तुमने स्ट्रैटेजी फॉलो की? क्या तुमने रिस्क मैनेज किया? क्या तुमने नियम तोड़े? अगर प्रोसेस सही थी तो रिजल्ट चाहे जो हो, तुम सही हो। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का उदाहरण, मान लो तुम्हारी स्ट्रैटेजी 50% जीतती है, यानी हर 10 ट्रेड में 5 जीत 5 हार। तुम हर ट्रेड में 1% रिस्क लेते हो। जीत पर तुम 2% कमाते हो। 10 ट्रेड्स के बाद 5 जीत इज इक्वल टू 10% प्रॉफिट, 5 हार इज इक्वल टू 5% लॉस, नेट इज इक्वल टू 5% प्रॉफिट। अब अगर तुम 5 ट्रेड लगातार हार जाओ तो क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी थिंकर कहेगा ये हो सकता है, 5 लॉस की सीरीज नॉर्मल है। मेरी स्ट्रैटेजी 50% जीतती है, इसलिए आगे 5 जीत भी आ सकती हैं। मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। सर्टेनिटी थिंकर कहेगा मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, मैं स्ट्रैटेजी बदलूंगा, और वो स्ट्रैटेजी बदलेगा और फिर से हारेगा और फिर से बदलेगा। ये चक्र चलता रहेगा। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से सर्टेनिटी की तलाश छोड़ो, प्रोबेबिलिटी में जियो। हर ट्रेड से पहले कहो मुझे नहीं पता कि ये ट्रेड जीतेगी या हारेगी, लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। 100 ट्रेड्स में मैं प्रॉफिट में रहूंगा। ये एक सोच का बदलाव है, लेकिन यही बदलाव तुम्हें एंटरटेनमेंट ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। असली रिस्क मार्केट में नहीं, आपके अंदर है। चैप्टर 6, रिस्क मैनेजमेंट। असली रिस्क आपके अंदर है। पिछले अध्याय में हमने प्रोबेबिलिटी थिंकिंग समझी। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज की, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, अगर रिस्क मैनेजमेंट गलत है तो तुम फेल हो जाओगे। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, एक ट्रेड में सब खत्म। आकाश ने ट्रेडिंग शुरू की। उसने सीखा, पढ़ा, समझा। उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी। वो कुछ महीनों में 20% प्रॉफिट कर चुका था। उसे लगा अब मैं समझ गया हूं, अब बड़े लॉट लगा सकता हूं। उसने अपने अकाउंट का 50% एक ट्रेड में लगा दिया। सोचा बस एक ट्रेड, फिर मैं सेटल हो जाऊंगा। ट्रेड उल्टी चली गई। उसने सोचा वापस आ जाएगी। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ट्रेड और उल्टी गई। उसने और लगा दिया। औसत डाउन कर लेता हूं, वापस आ जाएगी। एक दिन में उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया। महीनों की मेहनत एक ट्रेड में खत्म। आकाश ने कहा मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन असल रिस्क मार्केट में नहीं था, असल रिस्क आकाश के अंदर था।
उसका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या है? मार्क डगलस बताते हैं, ट्रेडिंग में 2 तरह के रिस्क होते हैं। पहला, मार्केट रिस्क। ये वो रिस्क है जो हर ट्रेड में होता है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा सकता है, ये रिस्क तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, इंटरनल रिस्क। ये वो रिस्क है जो तुम्हारे अंदर है। तुम कितना रिस्क ले रहे हो? क्या तुम स्टॉप लॉस लगा रहे हो? क्या तुम ओवर ट्रेड कर रहे हो? क्या तुम भावनाओं में बह रहे हो? ये रिस्क तुम कंट्रोल कर सकते हो। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट रिस्क पर फोकस करते हैं। वो सोचते हैं मार्केट कितना रिस्की है, लेकिन असली प्रॉब्लम इंटरनल रिस्क है। तुम कितना रिस्क ले रहे हो ये तुम पर निर्भर है, मार्केट पर नहीं। 1% रूल, ट्रेडिंग का गोल्डन रूल। मार्क डगलस सबसे जरूरी रूल बताते हैं, कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर तुम्हारे पास 10 लाख का अकाउंट है तो एक ट्रेड में तुम सिर्फ 10,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो। यानी तुम्हारा स्टॉप लॉस इतना हो कि अगर ट्रेड हार जाए तो सिर्फ 10,000 का नुकसान हो। ये रूल क्यों जरूरी है? पहला, तुम जिंदा रहते हो। 1% रिस्क से तुम 100 लगातार ट्रेड हार सकते हो और फिर भी तुम्हारे पास पैसे होंगे। 10% रिस्क से तुम 10 ट्रेड हारे और अकाउंट खत्म। दूसरा, तुम इमोशनल नहीं होते। जब रिस्क छोटा होता है तो डर कम होता है, जब डर कम होता है तो फैसले सही होते हैं। तीसरा, तुम कंसिस्टेंट रहते हो। 1% रिस्क से तुम हर ट्रेड एक जैसा रिस्क लेते हो, ये कंसिस्टेंसी लाता है। पोजीशन साइजिंग, गणित जो बचाता है। 1% रूल का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड में 1% लगाओ। इसका मतलब है कि तुम्हारा रिस्क 1% होना चाहिए। पोजीशन साइज बराबर अकाउंट गुणा 1% बटा एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। मान लो तुम्हारा अकाउंट 10 लाख है, तुम 100 रुपए पर शेयर खरीदना चाहते हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस 95 रुपए है। तुम्हारा रिस्क बराबर 10 लाख का 1% बराबर 10,000 रुपए। एंट्री और स्टॉप का फर्क 5 रुपए है। तो पोजीशन साइज बराबर 10,000 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 2,000 शेयर। ये गणित तुम्हारी जान बचाएगा। रिस्क मैनेजमेंट की 5 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करो। स्टॉप लॉस तुम्हारी इंश्योरेंस है। रूल नंबर 2, एक ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क मत लो। चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, ये रूल मत तोड़ो। रूल नंबर 3, लॉस बढ़ने मत दो। अगर ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जा रही है तो स्टॉप लॉस हटाओ मत। मार्केट को बताओ कि तुम कितना नुकसान उठा सकते हो। रूल नंबर 4, जीत के बाद रिस्क मत बढ़ाओ। एक बड़ी जीत के बाद लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बड़े लॉट लगाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। रूल नंबर 5, लॉस के बाद रिस्क कम करो। अगर तुम 3-4 ट्रेड लगातार हार गए हो तो रिस्क आधा कर दो, अपना कॉन्फिडेंस वापस आने दो। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से रिस्क मैनेजमेंट को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। अपने अकाउंट का 1% कैलकुलेट करो। हर ट्रेड से पहले पोजीशन साइज कैलकुलेट करो, स्टॉप लॉस लगाओ और याद रखो, अगर तुम रिस्क मैनेज करते हो तो तुम मार्केट में हमेशा रह सकते हो और मार्केट में रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे डिसिप्लिन की ताकत, नियमों से खेलना सीखेंगे। चैप्टर 7, डिसिप्लिन की ताकत, नियमों से खेलना। पिछले अध्याय में हमने रिस्क मैनेजमेंट सीखा। अब हम बात करेंगे डिसिप्लिन की, वो ताकत जो एक सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल बना देती है। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, जीनियस जो फेल हो गया। अभिनव एक जीनियस था। IIT से पढ़ा, IIM से MBA किया। वो चार्ट देखता तो सब कुछ समझ जाता। उसकी एनालिसिस बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, डिसिप्लिन। वो नियम तोड़ता था। कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता, कभी बड़े लॉट लगा लेता, कभी ओवर ट्रेड करता। उसका मानना था, मैं इतना स्मार्ट हूं कि नियमों की जरूरत नहीं, मैं मार्केट को समझ सकता हूं। दूसरी तरफ राकेश था, नॉर्मल पढ़ा लिखा, कोई बड़ा कॉलेज नहीं, लेकिन उसने डिसिप्लिन सीख रखी थी। उसके पास नियम थे, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस, हर ट्रेड में 1% रिस्क, दिन में सिर्फ 3 ट्रेड। वो नियम कभी नहीं तोड़ता था। 1 साल बाद अभिनव का अकाउंट खाली था। राकेश का अकाउंट 50% बढ़ चुका था। अभिनव ने कहा, मैं इतना स्मार्ट था फिर भी फेल हो गया। राकेश ने कहा, ट्रेडिंग में स्मार्टनेस नहीं, डिसिप्लिन काम आती है। डिसिप्लिन क्या है? मार्क डगलस डिसिप्लिन को परिभाषित करते हैं। डिसिप्लिन है अपने नियमों को तोड़ने का इंपल्स आने पर भी नियमों का पालन करना। यह आसान नहीं है। जब ट्रेड प्रॉफिट में हो तो निकलने का मन करता है, तब नियम कहता है टारगेट तक रुको। डिसिप्लिन है रुकना। जब ट्रेड लॉस में हो तो उम्मीद होती है कि वापस आ जाएगी, तब नियम कहता है स्टॉप लॉस पर निकल जाओ।
डिसिप्लिन है निकल जाना। जब 3 लगातार ट्रेड हार गए हो तो और ट्रेड करने का मन करता है, तब नियम कहता है रुक जाओ, कल देखेंगे। डिसिप्लिन है रुक जाना। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है तुम जानते हो कि तुम्हारे नियम तुम्हारे लिए बनाए गए हैं और तुम उनका पालन करते हो, भले ही मन करे या ना करे। ट्रेडिंग के 5 गोल्डन रूल्स। मार्क डगलस 5 नियम बताते हैं जो हर ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। रूल 1, प्री ट्रेड प्लानिंग। ट्रेड लगाने से पहले लिख लो कहां एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कहां टारगेट रखना है। बिना प्लान के ट्रेड मत करो। रूल 2, स्टॉप लॉस अनिवार्य। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो। स्टॉप लॉस तुम्हारी इंश्योरेंस है। रूल 3, 1% रिस्क। एक ट्रेड में अकाउंट का 1% से ज्यादा रिस्क मत लो, ये नियम तुम्हारी जान बचाएगा। रूल 4, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स। एक दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा मत करो। 3 ट्रेड के बाद चाहे कुछ भी हो, मार्केट बंद करो। रूल 5, डेली लॉस लिमिट। एक दिन में अगर तुम 3% से ज्यादा लॉस कर चुके हो तो ट्रेडिंग बंद करो, कल नया दिन होगा। ये 5 नियम सिंपल हैं, लेकिन इनका पालन करना मुश्किल है, और यही मुश्किल काम तुम्हें प्रोफेशनल बनाता है। नियम क्यों तोड़ते हैं? अगर नियम इतने जरूरी हैं तो हम उन्हें क्यों तोड़ते हैं? पहला, ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम 3-4 ट्रेड लगातार जीतते हैं तो हमें लगता है कि हम कभी हारेंगे ही नहीं। तब हम नियम तोड़ते हैं, बड़े लॉट लगाते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं। दूसरा, फ्रस्ट्रेशन। जब हम 3-4 ट्रेड लगातार हारते हैं तो हमें लगता है कि हमें वापस लेना है। तब हम नियम तोड़ते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, बड़े लॉट लगाते हैं। तीसरा, बोरियत। जब मार्केट रेंज में हो तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। तब हम नियम तोड़ते हैं, ऐसी ट्रेड लगाते हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी में नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, जब भी तुम नियम तोड़ने वाले हो, रुको, पहचानो कि तुम किस इमोशन में हो, फिर नियमों पर वापस आओ। डिसिप्लिन कैसे बनाएं? पहला, नियम लिखो। अपने 5-10 नियम लिखो, उन्हें अपने डेस्क पर चिपकाओ, हर दिन देखो। दूसरा, चेकलिस्ट बनाओ। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखो, क्या मैंने प्लानिंग की, क्या स्टॉप लॉस लगाया, क्या 1% रिस्क है? अगर सब हाँ है तो ट्रेड लगाओ। तीसरा, जर्नलिंग। हर ट्रेड लिखो, अगर नियम तोड़े तो लिखो क्यों तोड़े। ये जर्नल तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाएगा। चौथा, अकाउंटेबिलिटी। किसी दोस्त या मेंटर को अपनी ट्रेडिंग दिखाओ। जब कोई देख रहा हो तो नियम तोड़ना मुश्किल होता है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपने 5 गोल्डन रूल्स लिखो, उन्हें डेस्क पर चिपकाओ, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखो, और जब भी नियम तोड़ने का मन करे, रुको, सोचो, क्या ये ट्रेड मेरे अकाउंट के लायक है? याद रखो, ट्रेडिंग में स्मार्टनेस नहीं, डिसिप्लिन काम आती है। तुम जितने डिसिप्लिन्ड होगे उतने सफल होगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे ट्रेडिंग रूटीन की, प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड। चैप्टर 8, ट्रेडिंग रूटीन, प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड। पिछले अध्याय में हमने डिसिप्लिन की ताकत समझी। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग रूटीन की, वो सिस्टम जो तुम्हें हर दिन कंसिस्टेंट बनाए रखता है। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, रूटीन जिसने ट्रेडिंग बदल दी। नीरज ट्रेडर था। वो हर दिन अलग तरह से ट्रेड करता। कभी सुबह 9 बजे उठता, कभी 10 बजे, कभी पहले मार्केट देखता, कभी सीधा ट्रेड लगा देता। कोई रूटीन नहीं थी। नतीजा, उसकी ट्रेडिंग रैंडम थी, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। एक दिन उसने फैसला किया, रूटीन बनाऊंगा। उसने तय किया, सुबह 8 बजे उठूंगा, 8 से 9 बजे मार्केट एनालिसिस करूंगा, 9 से 9:30 बजे प्लानिंग करूंगा, 9:30 से 3:30 बजे ट्रेडिंग करूंगा, 3:30 से 4:30 बजे जर्नलिंग करूंगा। पहले हफ्ते मुश्किल हुआ, दूसरे हफ्ते थोड़ा आसान। 1 महीने में रूटीन आदत बन गई। 3 महीने में उसकी ट्रेडिंग बदल गई। वो कंसिस्टेंट होने लगा। नीरज ने कहा, पहले मैं सोचता था कि रूटीन बोरिंग है, लेकिन असल में रूटीन ही है जो मुझे प्रोफेशनल बना रही है। रूटीन क्यों जरूरी है? मार्क डगलस बताते हैं, रूटीन 3 काम करती है। पहला, रूटीन भावनाओं को कम करती है। जब तुम जानते हो कि अब क्या करना है तो डर और लालच कम हो जाते हैं, तुम बस रूटीन फॉलो करते हो। दूसरा, रूटीन कंसिस्टेंसी लाती है। जब तुम हर दिन एक जैसी तैयारी करते हो तो हर दिन एक जैसा परफॉर्मेंस आता है। तीसरा, रूटीन गलतियां कम करती है। जब तुम चेकलिस्ट फॉलो करते हो तो कोई स्टेप छूटने का चांस कम होता है। प्री ट्रेड रूटीन, मार्केट खुलने से पहले। ये सबसे जरूरी रूटीन है। मार्केट खुलने से पहले तुम जो करते हो वो पूरा दिन सेट करता है। 8 से 8:30 बजे वेक अप। सुबह उठो, फोन मत देखो, पानी पियो, स्ट्रेच करो, दिमाग को जगाओ। 8:30 से 9 बजे मार्केट एनालिसिस। मार्केट खुलने से पहले का डेटा देखो,
कौन से न्यूज़ हैं, कौन से स्टॉक्स मूव कर सकते हैं, क्या ट्रेंड है। 9 से 9:30 बजे प्लानिंग। आज कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, कौन से स्टॉक्स देखोगे, कहाँ एंट्री लोगे, कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, कहाँ टारगेट रखोगे, सब लिखो। 9:30 से 10 बजे मेंटल प्रेपरेशन। 5 मिनट मेडिटेशन करो, अपने रूल्स पढ़ो, आज का इंटेंशन सेट करो। आज मैं अपने नियम फॉलो करूंगा, रिजल्ट की चिंता नहीं। ड्यूरिंग ट्रेड रूटीन, मार्केट टाइम। ये वो रूटीन है जो तुम ट्रेड के दौरान फॉलो करते हो। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट। क्या ये मेरे प्लान में है? क्या स्टॉप लॉस लगाया? क्या पोजीशन साइज सही है? क्या आज के 3 ट्रेड हो चुके हैं? ट्रेड के दौरान ट्रेड लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ। अब चार्ट मत देखो, स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच कुछ नहीं करना। ट्रेड खत्म होने के बाद ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट, रिजल्ट, भावनाएं। अगली ट्रेड से पहले 5 मिनट का ब्रेक लो, उठो, घूमो, पानी पियो। पोस्ट ट्रेड रूटीन, मार्केट बंद होने के बाद। ये रूटीन सबसे कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये सबसे जरूरी है। 3:30 से 4 बजे जर्नलिंग। दिन की सारी ट्रेड्स रिव्यू करो, कौन सी ट्रेड स्ट्रैटेजी में थी, कौन सी नहीं थी, कितनी बार नियम तोड़े, कल क्या सुधारना है। 4:30 से 5 बजे रिव्यू। दिन का P&L देखो, लेकिन P&L पर ज्यादा मत रुको, प्रोसेस पर रुको। क्या प्रोसेस सही थी? 4:30 से 5 बजे कल की प्लानिंग। कल क्या करना है, कौन से स्टॉक्स देखने हैं, क्या न्यूज़ हैं, थोड़ी प्लानिंग करो। रूटीन कैसे बनाएं? पहला, छोटी शुरुआत करो। एक साथ पूरा रूटीन मत बनाओ, पहले सिर्फ प्री ट्रेड रूटीन बनाओ। 21 दिन तक वो फॉलो करो, फिर ड्यूरिंग ट्रेड जोड़ो, फिर पोस्ट ट्रेड जोड़ो। दूसरा, लिखो, अपना रूटीन लिखो, डेस्क पर चिपकाओ, हर दिन देखो। तीसरा, ट्रैक करो, हर दिन चेक करो कितने प्री ट्रेड स्टेप्स किए, कितने ड्यूरिंग ट्रेड, कितने पोस्ट ट्रेड। ये ट्रैकिंग तुम्हें अकाउंटेबल रखेगी। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपना ट्रेडिंग रूटीन बनाओ। प्री ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड, पोस्ट ट्रेड, तीनों को लिखो, कल से फॉलो करना शुरू करो। याद रखो, बिना रूटीन के ट्रेडिंग रैंडम है, रूटीन ही है जो तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे द जोन की, वो मानसिक स्थिति जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाती है। चैप्टर 9, द जोन क्या है? पिछले अध्याय में हमने ट्रेडिंग रूटीन समझी। अब हम बात करेंगे उस मानसिक स्थिति के बारे में जिसे मार्क डगलस द जोन कहते हैं। वो जगह जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाती है, जहां डर और लालच गायब हो जाते हैं, जहां तुम बस एग्जीक्यूट करते हो। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, ट्रेडर जो जोन में था। अरुण एक ट्रेडर था। उसने सालों तक ट्रेडिंग सीखी, प्रैक्टिस की, गलतियां की। धीरे धीरे वो समझ गया कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक अलग अनुभव किया। वो सुबह उठा, प्री ट्रेड रूटीन फॉलो की, ट्रेड लगाई, ट्रेड प्रॉफिट में गई। उसने सोचा टारगेट तक रुकना है, वो रुका। ट्रेड टारगेट पर गई, उसने निकाल ली। अगली ट्रेड लगाई, लॉस में गई। उसने सोचा स्टॉप लॉस पर निकलना है, वो निकल गया। तीसरी ट्रेड लगाई, वो भी प्रॉफिट में गई। उसने टारगेट तक रखा। दिन खत्म हुआ। उसने देखा उसने 5 ट्रेड लगाई, 3 जीती, 2 हारी। उसका नेट प्रॉफिट था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे ना तो डर लगा, ना लालच आया, ना उम्मीद हुई। वो बस अपने नियम फॉलो कर रहा था। ट्रेडिंग एफर्टलेस लग रही थी। अरुण ने सोचा यही है वो जोन जिसके बारे में मार्क डगलस लिखते हैं। जोन क्या है? मार्क डगलस द जोन को परिभाषित करते हैं, वो मानसिक स्थिति जहां तुम बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हो। जोन में होने पर तुम्हें डर नहीं लगता, तुम जानते हो कि लॉस गेम का हिस्सा है। तुम्हें लालच नहीं आता, तुम जानते हो कि एक ट्रेड से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी। तुम उम्मीद नहीं रखते, तुम जानते हो कि हर ट्रेड अनिश्चित है। तुम बस एग्जीक्यूट करते हो। एंट्री लो, स्टॉप लगाओ, टारगेट लगाओ, भूल जाओ। जोन कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह ये प्रैक्टिस से आती है। जोन और फ्लो स्टेट। मार्क डगलस जोन को फ्लो स्टेट से जोड़ते हैं। फ्लो स्टेट वो स्थिति है जहां तुम पूरी तरह से काम में लीन हो जाते हो। टाइम का पता नहीं चलता, तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान में होता है। खिलाड़ी इसे फ्लो कहते हैं, कलाकार इसे द जोन कहते हैं, ट्रेडर्स इसे द जोन कहते हैं। ये एक ही चीज है।
वो स्थिति जहां तुम बिना सोचे, बिना भावनाओं के सिर्फ एग्जीक्यूट करते हो। फ्लो स्टेट में आने के लिए 3 चीजें चाहिए। साफ लक्ष्य, तुम्हें पता हो कि करना क्या है। तुरंत फीडबैक, तुम्हें पता हो कि सही कर रहे हो या गलत। स्किल और चैलेंज का बैलेंस, जब तुम सीख चुके हो तो ट्रेडिंग चैलेंजिंग है लेकिन मैनेजेबल है। जोन में कैसे आएं? मार्क डगलस जोन में आने के लिए 5 स्टेप बताते हैं। स्टेप 1, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। पहले यह स्वीकार करो कि हर ट्रेड अनिश्चित है। तुम नहीं जानते कि ये जीतेगी या हारेगी, लेकिन 100 ट्रेड्स में तुम प्रॉफिट में रहोगे। स्टेप 2, रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में तय कर लो कि तुम कितना रिस्क ले रहे हो। 1% रिस्क लो, स्टॉप लॉस लगाओ। अब तुम जानते हो कि ये ट्रेड हारने पर कितना नुकसान होगा। स्टेप 3, नियम तय करो। अपने ट्रेडिंग नियम लिखो, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है। इन नियमों को कभी मत तोड़ो। स्टेप 4, रूटीन बनाओ। प्री ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड, पोस्ट ट्रेड रूटीन बनाओ। रूटीन फॉलो करो। स्टेप 5, भावनाओं को पहचानो। जब भी डर, लालच या उम्मीद आए, पहचानो, रुको, भावना को शांत होने दो, फिर रूटीन पर वापस आओ। ये 5 स्टेप जितना ज्यादा फॉलो करोगे, उतना ज्यादा जोन में रहोगे। जोन में रहने की चुनौतियां। जोन में आना मुश्किल है, जोन में रहना और भी मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं हर वक्त तुम्हें बाहर खींचने की कोशिश करेंगी। चुनौती 1, लगातार जीत। जब तुम 5-6 ट्रेड लगातार जीत जाते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तुम सोचने लगते हो, मैं कभी नहीं हार सकता। यहीं से जोन से बाहर निकलना शुरू होता है। चुनौती 2, लगातार हार। जब तुम 5-6 ट्रेड लगातार हार जाते हो तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तुम सोचने लगते हो, अब वापस लेना है। तुम नियम तोड़ते हो, बड़े लॉट लगाते हो, ओवर ट्रेड करते हो। चुनौती 3, बोरियत। जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा तो तुम बोर हो जाते हो। तुम सोचते हो, कुछ तो करूं, और तुम ऐसी ट्रेड लगा देते हो जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी में नहीं है। इन चुनौतियों को पहचानना जरूरी है। जब पहचानो तो रुको, ब्रेक लो, रूटीन पर वापस आओ। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से जोन में आने की कोशिश शुरू करो। 5 स्टेप फॉलो करो। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, नियम, रूटीन, भावनाओं की पहचान। और याद रखो, जोन कोई जगह नहीं है जहां पहुंच जाओ और रुक जाओ। जोन एक यात्रा है। हर दिन, हर ट्रेड तुम जोन में आने की कोशिश करते हो। कभी आ जाते हो, कभी नहीं, लेकिन कोशिश जारी रखो। अगले अध्याय में हम बात करेंगे ट्रेड के दौरान सेल्फ टॉक की, वो आवाज जो तुम्हारे अंदर हर ट्रेड के दौरान चलती है। चैप्टर 10, ट्रेड के दौरान सेल्फ टॉक। पिछले अध्याय में हमने जोन के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे उस आवाज की जो तुम्हारे अंदर हर ट्रेड के दौरान चलती है, सेल्फ टॉक। ये आवाज तुम्हें बचा सकती है या बर्बाद कर सकती है। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, 2 आवाजों की लड़ाई। शिखा एक ट्रेडर थी। उसमें एक ट्रेड लगाई, ट्रेड प्रॉफिट में गई। उसके अंदर एक आवाज आई, निकल जा, पैसे हाथ से निकल जाएंगे। ये डर की आवाज थी। दूसरी आवाज आई, टारगेट तक रुको, ये तुम्हारा नियम है। ये डिसिप्लिन की आवाज थी। शिखा ने डिसिप्लिन की सुनी, वो रुकी, ट्रेड टारगेट पर गई, उसने अच्छा प्रॉफिट किया। अगली ट्रेड लॉस में गई। एक आवाज आई, रुक जा, वापस आ जाएगी। ये उम्मीद की आवाज थी। दूसरी आवाज आई, स्टॉप लॉस पर निकल जा, ये तुम्हारा नियम है। शिखा ने डिसिप्लिन की सुनी, वो निकल गई। थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन बड़ा लॉस नहीं हुआ। शिखा ने सीख लिया था, ट्रेडिंग में तुम्हारी असली लड़ाई मार्केट से नहीं, तुम्हारे अंदर की आवाजों से है। सेल्फ टॉक क्या है? मार्क डगलस बताते हैं, हर ट्रेडर के अंदर एक आवाज होती है जो ट्रेड के दौरान बोलती रहती है। ये आवाज तुम्हारी भावनाओं को आवाज देती है। ये 3 तरह की होती है। पहली, डर की आवाज, निकल जा, पैसे हाथ से निकल जाएंगे, ये ट्रेड बहुत रिस्की है। दूसरी, लालच की आवाज, रुक जा और ऊपर जाएगा, और लगा ले, बड़ा प्रॉफिट होगा। तीसरी, उम्मीद की आवाज, रुक जा, वापस आ जाएगा, स्टॉप लॉस मत लगा। ये तीनों आवाजें तुम्हारे नियमों के खिलाफ बोलती हैं। इनका काम है तुम्हें नियम तोड़ने के लिए मनाना। सेल्फ टॉक को कैसे मैनेज करें? पहला, पहचानो। जब भी ये आवाजें आएं, पहचानो कि ये कौन सी आवाज है, डर की, लालच की, उम्मीद की। पहचानना पहला कदम है। दूसरा, लेबल करो। कहो ये मेरा डर बोल रहा है या ये मेरा लालच बोल रहा है। लेबल करने से आवाज की ताकत कम हो जाती है। तीसरा, नियम याद करो। फिर अपने नियम याद करो। मेरा नियम है टारगेट तक रुकना, या मेरा नियम है स्टॉप लॉस पर निकलना। चौथा, डिसिप्लिन की आवाज बनो।
अपने अंदर एक डिसिप्लिन की आवाज बनाओ जो कहे नियम फॉलो करो, स्ट्रैटेजी पर भरोसा करो, एक ट्रेड से कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन की आवाज कैसे बनाएं? तरीका 1, एफर्मेशंस। रोज सुबह कुछ एफर्मेशंस दोहराओ। मैं अपने नियम फॉलो करूंगा। लॉस गेम का हिस्सा है। मैं प्रोसेस पर फोकस करूंगा, रिजल्ट पर नहीं। तरीका 2, नियम पढ़ो। हर ट्रेड से पहले अपने नियम पढ़ो, जोर से पढ़ो। यह तुम्हारी डिसिप्लिन की आवाज को मजबूत करेगा। तरीका 3, रोल मॉडल। सोचो मार्क डगलस इस सिचुएशन में क्या करता, या तुम्हारा कोई मेंटोर क्या करता। उनकी आवाज अपने अंदर बनाओ। तरीका 4, लिखो। अपनी डिसिप्लिन की आवाज के शब्द लिखो, उन्हें डेस्क पर चिपकाओ, ट्रेड के दौरान देखो। सेल्फ टॉक का उदाहरण। मान लो तुमने एक ट्रेड लगाई, ट्रेड 2% प्रॉफिट में है, तुम्हारा टारगेट 5% है। अब डर की आवाज आती है, निकल जा, 2% भी अच्छा है। अब तुम क्या करोगे? स्टेप 1, पहचानो, ये मेरा डर बोल रहा है। स्टेप 2, लेबल करो, ये डर है, फैक्ट नहीं। स्टेप 3, नियम याद करो, मेरा नियम है टारगेट तक रुकना। स्टेप 4, डिसिप्लिन की आवाज बनो, मैं टारगेट तक रुकूंगा, अगर ये ट्रेड हार गई तो कोई बात नहीं, अगली ट्रेड देखेंगे। इस तरह तुम डर की आवाज को हरा सकते हो। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। तुम ट्रेड के दौरान अपने अंदर क्या कह रहे हो? डर की आवाज आ रही है, लालच की, उम्मीद की? जब भी ये आवाजें आए, पहचानो, लेबल करो, नियम याद करो और डिसिप्लिन की आवाज बनो। याद रखो, तुम्हारी असली लड़ाई मार्केट से नहीं, तुम्हारे अंदर की आवाजों से है। जब तुम उन आवाजों को मैनेज करना सीख जाओगे तो तुम जोन में पहुंच जाओगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे प्रोसेस पर फोकस, परिणाम पर नहीं। कैसे रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर ध्यान देना सीखें। चैप्टर 11, प्रोसेस पर फोकस, परिणाम पर नहीं। पिछले अध्याय में हमने सेल्फ टॉक समझी। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की, प्रोसेस पर फोकस, परिणाम पर नहीं। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट। दीपक और मनीष 2 दोस्त थे, दोनों ट्रेडिंग करते थे। दीपक हर ट्रेड के रिजल्ट पर फोकस करता था। अगर ट्रेड जीत जाती तो बहुत खुश, अगर हार जाती तो बहुत दुखी। उसका मूड P&L पर निर्भर था। उसकी ट्रेडिंग इमोशनल थी। मनीष प्रोसेस पर फोकस करता था। उसके लिए सफलता थी क्या उसने नियम फॉलो किए, क्या उसने रिस्क मैनेज किया, क्या उसने स्ट्रैटेजी फॉलो की। रिजल्ट चाहे जो हो, अगर प्रोसेस सही थी तो वो संतुष्ट था। 1 साल बाद दीपक ने अपना अकाउंट खो दिया। मनीष का अकाउंट 40% बढ़ गया। दीपक ने पूछा, तेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मनीष ने कहा, मेरी स्ट्रैटेजी वही है जो तुम्हारी थी। फर्क है तुम रिजल्ट पर फोकस करते थे, मैं प्रोसेस पर। रिजल्ट फोकस की समस्या। मार्क डगलस बताते हैं, ट्रेडिंग में रिजल्ट पर फोकस करना सबसे बड़ी गलती है। जब तुम रिजल्ट पर फोकस करते हो, एक ट्रेड हारने पर तुम टूट जाते हो, एक ट्रेड जीतने पर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तुम स्ट्रैटेजी बदलते रहते हो, तुम नियम तोड़ते हो, तुम इमोशनल हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम नहीं जानते कि ये ट्रेड जीतेगी या हारेगी। रिजल्ट पर फोकस करने का मतलब है उस चीज पर फोकस करना जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रोसेस फोकस की ताकत। प्रोसेस पर फोकस करने का मतलब है उन चीजों पर फोकस करना जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। प्रोसेस में क्या शामिल है? प्री ट्रेड एनालिसिस, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, नियमों का पालन, जर्नलिंग, पोस्ट ट्रेड रिव्यू। ये सब चीजें तुम कंट्रोल कर सकते हो। ये तुम पर निर्भर है, मार्केट पर नहीं। जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो, एक ट्रेड हारने पर तुम नहीं टूटते। तुम सोचते हो प्रोसेस सही थी, अगली ट्रेड देखते हैं। एक ट्रेड जीतने पर तुम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। तुम सोचते हो प्रोसेस सही थी, यही करते रहना है। तुम स्ट्रैटेजी नहीं बदलते क्योंकि तुम जानते हो कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तुम नियम नहीं तोड़ते क्योंकि नियम प्रोसेस का हिस्सा है। तुम इमोशनल नहीं होते क्योंकि तुम रिजल्ट से अटैच नहीं हो। प्रोसेस कैसे डिफाइन करें? मार्क डगलस प्रोसेस को डिफाइन करने के 3 स्टेप बताते हैं। स्टेप 1, प्री ट्रेड प्रोसेस। मार्केट एनालिसिस, स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट, एंट्री, स्टॉप और टारगेट की प्लानिंग, रिस्क कैलकुलेशन। स्टेप 2, ड्यूरिंग ट्रेड प्रोसेस। चेकलिस्ट वेरिफिकेशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन, स्टॉप और टारगेट लगाना, ट्रेड के दौरान चार्ट नहीं देखना। स्टेप 3, पोस्ट ट्रेड प्रोसेस। ट्रेड लॉगिंग, जर्नलिंग, रिव्यू, इंप्रूवमेंट पॉइंट्स। जब तुम्हारी प्रोसेस साफ हो तो तुम जानते हो कि हर दिन क्या करना है। रिजल्ट की चिंता नहीं, बस प्रोसेस फॉलो करनी है। प्रोसेस पर फोकस कैसे करें? पहला, चेकलिस्ट बनाओ। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखो, क्या सब स्टेप्स फॉलो किए? अगर हां तो ट्रेड लगाओ, अगर नहीं तो ट्रेड मत लगाओ। दूसरा, रिजल्ट को इग्नोर करो।
ट्रेड के बाद रिजल्ट मत देखो, पहले देखो क्या प्रोसेस सही थी, रिजल्ट बाद में देखना। तीसरा, प्रोसेस जर्नल रखो, हर दिन लिखो कितने ट्रेड्स में प्रोसेस सही थी, कितने में गलत। रिजल्ट मत लिखो, सिर्फ प्रोसेस लिखो। चौथा, प्रोसेस के लिए खुद को रिवॉर्ड दो। अगर तुमने पूरे दिन प्रोसेस फॉलो की, चाहे P&L कुछ भी हो, खुद को रिवॉर्ड दो, क्योंकि तुमने सही काम किया। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से रिजल्ट की चिंता छोड़ो, प्रोसेस पर फोकस करो। अपनी प्रोसेस लिखो, प्री ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड, पोस्ट ट्रेड सब लिखो। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखो और याद रखो, अगर प्रोसेस सही थी तो रिजल्ट चाहे जो हो, तुम सही हो। याद रखो, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, प्रोसेस तुम्हारे कंट्रोल में है, तो उसी पर फोकस करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सेल्फ सैबोटाज की, खुद के दुश्मन क्यों बनते हैं। चैप्टर 12, सेल्फ सैबोटाज, खुद के दुश्मन क्यों बनते हैं। पिछले अध्याय में हमने प्रोसेस फोकस समझा। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विषय की, सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद के दुश्मन क्यों बनते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम क्यों एक गलत ट्रेड लगा लेते हैं जो सब खत्म कर देती है। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, जब प्रॉफिट में सेल्फ सैबोटाज आया। राहुल ट्रेडर था, उसने 3 महीने में अपना अकाउंट 50% बढ़ा लिया था। उसकी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, उसके नियम सही थे, उसकी रूटीन सेट थी। एक दिन उसने सोचा, अब मैं बड़ा लॉट लगा सकता हूं क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूं। उसने अपने नियम तोड़े, 2% रिस्क लिया, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लगाई। ट्रेड उल्टी चली गई, उसने और लगा दिया। दिन खत्म होते होते उसने 3 महीने का प्रॉफिट एक दिन में खो दिया। राहुल हैरान था, उसने सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं तो जानता हूं कि नियम क्या है। यही है सेल्फ सैबोटाज। जब तुम सफल हो रहे होते हो तब तुम खुद ही अपनी सफलता को नष्ट कर देते हो। सेल्फ सैबोटाज क्यों होता है? मार्क डगलस बताते हैं, सेल्फ सैबोटाज के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, सक्सेस का डर। हाँ, सक्सेस का भी डर होता है। कुछ लोग सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना प्रॉफिट कर सकता हूं? क्या मैं इसके लायक हूं? और जब प्रॉफिट आने लगता है तो वो अनजाने में उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरा, कंफर्ट जोन। हर इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है। राहुल का कंफर्ट जोन था, मैं छोटा ट्रेडर हूं। जब उसने बड़ा प्रॉफिट करना शुरू किया तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा था। उसका अवचेतन मन उसे वापस कंफर्ट जोन में खींच रहा था, लॉस के जरिए। तीसरा, पैटर्न रेपिटेशन। अगर तुम्हारे पिता ने पैसे से जूझते हुए जीवन बिताया तो तुम्हारे अंदर ये पैटर्न हो सकता है। पैसे आते हैं तो चले जाते हैं। ये पैटर्न तुम्हें अनजाने में अपनी सफलता को नष्ट करने पर मजबूर कर सकता है। सेल्फ सैबोटाज के पैटर्न। मार्क डगलस कुछ कॉमन सेल्फ सैबोटाज पैटर्न बताते हैं। पैटर्न 1, ओवर ट्रेडिंग। जब सब ठीक चल रहा हो तो अचानक 10-15 ट्रेड एक दिन में लगा लेना। पैटर्न 2, बड़े लॉट। जब सब ठीक चल रहा हो तो अचानक 2-3% रिस्क लेना। पैटर्न 3, बिना स्टॉप लॉस। जब सब ठीक चल रहा हो तो अचानक बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लगाना। पैटर्न 4, स्ट्रैटेजी बदलना। जब स्ट्रैटेजी काम कर रही हो तो अचानक नई स्ट्रैटेजी ट्राई करना। पैटर्न 5, मार्केट छोड़ना। जब सब ठीक चल रहा हो तो अचानक ट्रेडिंग छोड़ देना। अगर तुम इनमें से कोई पैटर्न पहचान रहे हो तो समझ जाओ सेल्फ सैबोटाज हो रहा है। सेल्फ सैबोटाज से कैसे बचें? पहला, जागरूकता। पहचानो कि तुम्हारे सेल्फ सैबोटाज पैटर्न क्या हैं। जब भी तुम ये पैटर्न दिखाओ, रुको, पूछो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। दूसरा, नियमों से चिपके रहो। सेल्फ सैबोटाज तब आता है जब तुम नियम तोड़ते हो। अगर तुम नियम नहीं तोड़ोगे तो सेल्फ सैबोटाज नहीं होगा। तीसरा, छोटे लॉट में रहो। भले ही तुम बड़ा अकाउंट बना लो, छोटे लॉट में ही ट्रेड करो, ये तुम्हारी सेफ्टी है। चौथा, ब्रेक लो। जब तुम लगातार प्रॉफिट कर रहे हो तो ब्रेक लो, 2-3 दिन की छुट्टी लो, दिमाग को रीसेट होने दो। पांचवां, मेंटोर रखो, कोई ऐसा जो तुम्हें देख सके। जब तुम सेल्फ सैबोटाज करने वाले हो तो वो रोक सके। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपने सेल्फ सैबोटाज पैटर्न पहचानो। क्या तुम ओवर ट्रेड करते हो, बड़े लॉट लगाते हो, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो, स्ट्रैटेजी बदलते हो? जब भी ये पैटर्न दिखे, रुको, अपने नियम याद करो, नियमों से चिपके रहो। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर है। उसे पहचानो, उसे हराओ। अगले अध्याय में हम बात करेंगे जर्नलिंग की, हर ट्रेड से सीखना। चैप्टर 13, जर्नलिंग, हर ट्रेड से सीखना। पिछले अध्याय में हमने सेल्फ सबोटाज समझा।
अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल टूल की, जर्नलिंग, यानी हर ट्रेड को लिखना, रिकॉर्ड करना और उससे सीखना। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, जर्नल जिसने ट्रेडिंग बदल दी। प्रिया ट्रेडर थी। वो सालों से ट्रेडिंग कर रही थी लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थी। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। एक दिन उसने जर्नलिंग शुरू की। हर ट्रेड लिखने लगी, कब लगाई, क्यों लगाई, कैसा महसूस कर रही थी, क्या नियम फॉलो किए, क्या नियम तोड़े, रिजल्ट क्या रहा। 3 महीने बाद उसने अपना जर्नल पढ़ा। उसे एक पैटर्न दिखा। हर बार जब वो 3 ट्रेड लगातार जीतती थी, अगली ट्रेड में वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लगा देती थी, और वो ट्रेड हार जाती थी, सारा प्रॉफिट वापस दे देती थी। प्रिया ने ये पैटर्न पहचान लिया। अब जब भी वो 3 ट्रेड जीतती, वो रुक जाती, अगले दिन फ्रेश माइंड से शुरू करती। उसकी ट्रेडिंग बदल गई, वो कंसिस्टेंट हो गई। प्रिया ने कहा, मैं सालों से यही गलती कर रही थी, लेकिन जर्नल के बिना मुझे पता ही नहीं चलता। जर्नलिंग क्यों जरूरी है? मार्क डगलस बताते हैं जर्नलिंग 3 काम करती है। पहला, पैटर्न पहचानना। तुम सोचते हो कि तुम्हारी गलतियां अलग अलग हैं, लेकिन जब तुम लिखते हो तो पता चलता है एक ही पैटर्न बार बार आ रहा है। 3 जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, 3 हार के बाद फ्रस्ट्रेशन। ये पैटर्न तुम्हारे जर्नल में दिखेंगे। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। जब तुम जानते हो कि तुम्हें ट्रेड लिखना है तो तुम नियम तोड़ने से पहले 2 बार सोचते हो। जर्नल तुम्हें अकाउंटेबल रखती है। तीसरा, इंप्रूवमेंट। जब तुम अपने पुराने ट्रेड्स देखते हो तो पता चलता है कि कहां सुधार करना है। तुम हर दिन बेहतर होते जाते हो। जर्नल में क्या लिखें? मार्क डगलस जर्नल में लिखने के लिए 10 पॉइंट्स बताते हैं। डेट और टाइम, कब ट्रेड लगाई, स्टॉक इंस्ट्रूमेंट, किस में ट्रेड लगाई, एंट्री प्राइस, कितने पर खरीदा बेचा, स्टॉप लॉस, कहां स्टॉप लगाया, टारगेट, कहां टारगेट रखा, पोजीशन साइज, कितने शेयर लॉट लगाए, ट्रेड का कारण, क्यों लगाई, कौन सी स्ट्रैटेजी, भावनाएं, ट्रेड के दौरान कैसा महसूस कर रहे थे, नियम, क्या नियम फॉलो किए, क्या नियम तोड़े, रिजल्ट, ट्रेड जीती या हारी, कितना प्रॉफिट लॉस। ये 10 पॉइंट्स हर ट्रेड के लिए लिखो। ट्रेड खत्म होते ही लिखो, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में भावनाएं भूल जाती हैं। जर्नल की समीक्षा कैसे करें? सिर्फ लिखना काफी नहीं है, समीक्षा करना भी जरूरी है। डेली रिव्यू 10 मिनट। आज कितनी ट्रेड लगाई, कितनी जीती, कितनी हारी, कितनी बार नियम तोड़े, कल क्या सुधारना है। वीकली रिव्यू 30 मिनट। इस हफ्ते कौन से पैटर्न दिखे, कौन सी गलती बार बार हुई, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी काम कर रही है, अगले हफ्ते क्या फोकस करना है। मंथली रिव्यू 1 घंटा। इस महीने कितना प्रॉफिट लॉस, कितनी ट्रेड स्ट्रैटेजी में थी, कितनी नहीं थी, कितनी बार नियम तोड़े, अगले महीने क्या बदलना है। जर्नलिंग के लिए टिप्स। टिप 1, ईमानदार रहो। जर्नल सिर्फ तुम्हारे लिए है, कोई नहीं देख रहा, इसलिए पूरी ईमानदारी से लिखो। गलतियां छिपाओ मत, सिर्फ तभी सुधार होगा। टिप 2, तुरंत लिखो। ट्रेड खत्म होते ही लिखो। 5 मिनट बाद भावनाएं बदल जाती हैं, अगले दिन तो और भी बदल जाती हैं। टिप 3, डिजिटल या पेपर, जो तुम्हें सूट करे। कुछ लोग एक्सेल पसंद करते हैं, कुछ नोटबुक। जरूरी ये है कि लिखो। टिप 4, फोटो भी लो। ट्रेड के समय चार्ट की फोटो ले लो, बाद में देखना कि एंट्री कहाँ ली थी, एग्जिट कहाँ की थी। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से जर्नलिंग शुरू करो। एक नोटबुक लो या एक्सेल शीट बनाओ। आज की पहली ट्रेड से लिखना शुरू करो। 10 पॉइंट्स लिखो। शाम को 10 मिनट रिव्यू करो। हफ्ते के अंत में 30 मिनट रिव्यू करो। महीने के अंत में 1 घंटा रिव्यू करो। याद रखो, बिना जर्नल के तुम अपनी गलतियां दोहराते रहोगे। जर्नल ही है जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनाती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे बड़ी तस्वीर देखना, कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला। चैप्टर 14, बड़ी तस्वीर देखना, कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला। पिछले अध्याय में हमने जर्नलिंग सीखी। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के सबसे बड़े फॉर्मूले की, बड़ी तस्वीर देखना, यानी एक ट्रेड से ऊपर उठकर 100 ट्रेड्स की तस्वीर देखना। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, एक ट्रेड का कैदी। विक्रम ट्रेडर था। वो हर ट्रेड को बहुत सीरियस लेता था। एक ट्रेड हार जाती तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता। वो सोचता, मैं फेल हो गया, मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। एक दिन उसने लगातार 3 ट्रेड हार दिए। उसने ट्रेडिंग ही छोड़ने का सोच लिया। वो अपने मेंटर के पास गया। मेंटर ने पूछा, तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी बार जीतती है? विक्रम, 50%। मेंटर, तो 3 लगातार हारना कितना मुश्किल है? विक्रम, पता नहीं। मेंटर, 50% स्ट्रैटेजी के साथ 3 लगातार हारने की प्रोबेबिलिटी है 12.5%, यानी हर 8 सीरीज में से 1 सीरीज में 3 लगातार हार आएंगी। ये नॉर्मल है। तुम एक ट्रेड के कैदी बन गए हो। बड़ी तस्वीर देखो। विक्रम समझ गया। उसने 100 ट्रेड्स का परिप्रेक्ष्य लेना शुरू किया। अब वो एक ट्रेड हारने से नहीं टूटता। एक ट्रेड का परिप्रेक्ष्य वर्सेस 100 ट्रेड्स का परिप्रेक्ष्य। मार्क डगलस बताते हैं 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक ट्रेड का ट्रेडर, हर ट्रेड बहुत मायने रखती है। एक ट्रेड हारने पर टूट जाता है, एक ट्रेड जीतने पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, स्ट्रैटेजी बार बार बदलता है, इमोशनल होता है। 100 ट्रेड्स का ट्रेडर, एक ट्रेड 100 में से 1 नंबर है। एक ट्रेड हारने पर नहीं टूटता, 99 और है। एक ट्रेड जीतने पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, 99 और है।
स्ट्रैटेजी नहीं बदलता, स्ट्रैटेजी 100 ट्रेड्स पर काम करती है, इमोशनल नहीं होता। तुम किस तरह के ट्रेडर हो? लॉस की सीरीज, गणित जो दिलासा देता है। मान लो तुम्हारी स्ट्रैटेजी 50% जीतती है, 100 ट्रेड्स में से 50 जीतेंगी, 50 हारेंगी, लेकिन ये जीत और हार रैंडम होंगी। कभी 5 लगातार जीत, कभी 5 लगातार हार। 5 लगातार हार की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 0.5 टू द पावर 5 इक्वल्स 3.125%, यानी हर 32 सीरीज में एक बार 5 लगातार हार आएंगी। 6 लगातार हार इक्वल्स 0.56%, हर 64 सीरीज में एक बार। 7 लगातार हार इक्वल्स 0.78%, हर 128 सीरीज में एक बार। ये नॉर्मल है, ये गेम का हिस्सा है। जब तुम ये गणित जान लेते हो तो 5 लगातार हारने पर तुम नहीं घबराते। तुम कहते हो ये हो सकता है, मेरी स्ट्रैटेजी सही है, आगे जीत आएंगी। बड़ी तस्वीर कैसे देखें? पहला, अपनी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी जानो। पिछले 100 ट्रेड्स का डेटा देखो, कितनी बार जीतती है, कितनी बार हारती है, लॉस की सीरीज कितनी बड़ी आई है। ये डेटा तुम्हारी शांति की नींव है। दूसरा, हर ट्रेड को नंबर दो। ये ट्रेड नंबर 34 है, नंबर 67 है, नंबर 89 है। ये सिर्फ एक नंबर है, नंबर 34 हार सकता है, कोई बात नहीं, नंबर 32 देखते हैं। तीसरा, ट्रेड्स को सीरीज में देखो। 10 ट्रेड्स की सीरीज, 20 ट्रेड्स की सीरीज, 100 ट्रेड्स की सीरीज। हर सीरीज के बाद रिजल्ट देखो। 100 ट्रेड्स की सीरीज में तुम प्रॉफिट में हो। चौथा, चार्ट नहीं, एक्सपेक्टेंसी देखो। एक ट्रेड के चार्ट पर मत रुको, अपनी एक्सपेक्टेंसी देखो। हर ट्रेड पर औसतन कितना कमा रहे हो। अगर एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है तो सब ठीक है। एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेंसी इक्वल्स जीत का परसेंट इंटू औसत जीत माइनस हार का परसेंट इंटू औसत हार। मान लो तुम 100 ट्रेड्स में 50 जीते, 50 हारे। जीत पर औसतन 2% कमाते हो, हार पर 1% खोते हो। एक्सपेक्टेंसी इक्वल्स 0.5 इंटू 2 माइनस 0.5 इंटू 1 इक्वल्स 1 माइनस 0.5 इक्वल्स 0.5%, यानी हर ट्रेड पर औसतन 0.5% प्रॉफिट। 100 ट्रेड्स में 50% प्रॉफिट। अब अगर तुम 5 ट्रेड लगातार हार गए तो क्या बदला? एक्सपेक्टेंसी वही है, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी 100 ट्रेड्स पर है, 5 पर नहीं। यही है बड़ी तस्वीर। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से एक ट्रेड के कैदी मत बनो, बड़ी तस्वीर देखो। अपनी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी जानो। हर ट्रेड को नंबर दो, ट्रेड्स को सीरीज में देखो, एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करो और याद रखो, एक ट्रेड हारने से तुम फेल नहीं हो जाते, एक ट्रेड जीतने से तुम प्रो नहीं बन जाते। 100 ट्रेड्स की सीरीज देखो, वही असली तस्वीर है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे बाधाओं से कैसे निपटे, जब मन करे छोड़ दें तब भी कैसे लगे रहें। चैप्टर 15, बाधाओं से कैसे निपटें, जब मन करे छोड़ दें। पिछले अध्याय में हमने बड़ी तस्वीर देखना सीखा। अब हम बात करेंगे उन मुश्किल वक्त की जब सब कुछ गलत जा रहा हो, जब हर ट्रेड हार रही हो, जब मन करे कि सब छोड़ दें। उस वक्त कैसे खुद को संभालें? तो चलिए समझते हैं। एक कहानी जब सब कुछ गलत हो रहा था। सुधीर ट्रेडर था, उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, वो डिसिप्लिन था, लेकिन एक महीना ऐसा आया जब उसकी हर ट्रेड हार रही थी। 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, सब हार। उसका अकाउंट 30% नीचे आ चुका था। उसके अंदर की आवाज कह रही थी, छोड़ दे, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ट्रेडिंग तुमसे नहीं होगी। सुधीर ने सोचा शायद सच में छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने एक बार अपना जर्नल देखा। उसकी स्ट्रैटेजी पिछले 2 साल में 50% जीत रही थी। 20 लगातार हार की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन 0 नहीं थी। ये भी गेम का हिस्सा था। उसने फैसला किया कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करूंगा, मैं अपने नियम फॉलो करूंगा। उसने रिस्क आधा कर दिया, छोटे छोटे ट्रेड लगाता रहा। अगले महीने में मार्केट बदला, उसकी स्ट्रैटेजी काम करने लगी। उसने सारा लॉस वापस ले लिया। आज वो कहता है, अगर उस महीने मैंने छोड़ दिया होता तो मैं कभी सफल ट्रेडर नहीं बन पाता। बाधाएं क्यों आती हैं? मार्क डगलस बताते हैं, बाधाएं गेम का हिस्सा हैं। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसे बाधाएं ना आई हों। बाधाएं कई तरह की होती हैं। लॉस की सीरीज, 5, 10, 15 लगातार हार। मार्केट चेंज, तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर दे। पर्सनल प्रॉब्लम्स, परिवार में कोई इशू, हेल्थ प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंस लॉस, लगातार हार से कॉन्फिडेंस टूट जाना। बाधाएं आएंगी, ये तय है। जरूरी यह है कि तुम उनसे कैसे निपटते हो। बाधाओं से निपटने के 5 तरीके। तरीका 1, रिस्क कम करो। जब बाधाएं आएं तो रिस्क आधा कर दो। अगर तुम 1% रिस्क ले रहे थे तो 0.5% कर दो। इससे तुम जिंदा रहोगे और कॉन्फिडेंस भी बचेगा। तरीका 2, ट्रेड्स कम करो। अगर तुम दिन में 5 ट्रेड लगाते थे तो 2-3 कर दो। क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। तरीका 3, ब्रेक लो। 2-3 दिन की छुट्टी लो, मार्केट से दूर रहो, दिमाग रीसेट होने दो, फिर फ्रेश माइंड से वापस आओ। तरीका 4, जर्नल देखो। अपना पुराना जर्नल देखो। पिछली बार जब बाधाएं आई थीं तब क्या हुआ था? तुम निकले थे? हाँ, निकले थे। इस बार भी निकलोगे। तरीका 5, मेंटर से बात करो। किसी अनुभवी ट्रेडर से बात करो, वो तुम्हें बताएगा कि ये नॉर्मल है,
वो भी इससे गुजरा है, तुम अकेले नहीं हो। जब मन करे छोड़ दें तब क्या करें? मार्क डगलस एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं, जस्ट वन मोर डे। जब मन करे कि सब छोड़ दें तो अपने आप से कहो, बस एक और दिन। आज मैं अपने नियम फॉलो करूंगा, आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, बस एक दिन, कल देखेंगे। अगले दिन फिर वही, बस एक और दिन। धीरे धीरे तुम बाधाओं के पार निकल जाओगे। ये टेक्निक काम करती है क्योंकि ये तुम्हें हमेशा के लिए का दबाव नहीं देती, बस आज का। मार्क डगलस का आखिरी सवाल। मार्क डगलस ट्रेडर्स से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी अभी भी काम कर रही है? अगर हाँ तो रुको, स्ट्रैटेजी बदलो मत, बस रिस्क कम करो, ट्रेड्स कम करो और ब्रेक लो। अगर नहीं तो स्ट्रैटेजी बदलो, लेकिन पहले पक्का करो कि स्ट्रैटेजी ने काम करना बंद कर दिया है, सिर्फ तुम लॉस की सीरीज में हो। कैसे पक्का करो? डेटा देखो, पिछले 50-100 ट्रेड्स कैसे रहे हैं। अगर लगातार 3 महीने से स्ट्रैटेजी नेगेटिव है तो बदलो, अगर सिर्फ 2 हफ्ते हैं तो रुको, ये नॉर्मल है। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से ये समझ लो, बाधाएं आएंगी, ये गेम का हिस्सा है। जब बाधाएं आए तो घबराओ मत, रिस्क कम करो, ट्रेड्स कम करो, ब्रेक लो, जर्नल देखो, मेंटर से बात करो और याद रखो, जस्ट वन मोर डे, बस एक और दिन, कल देखेंगे। ये माइंडसेट तुम्हें बाधाओं के पार ले जाएगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सफल ट्रेडर्स की 5 आदतें। चैप्टर 16, सफल ट्रेडर्स की 5 आदतें। पिछले अध्याय में हमने बाधाओं से निपटना सीखा। अब हम बात करेंगे उन 5 आदतों के बारे में जो सफल ट्रेडर्स को बाकियों से अलग बनाती हैं। ये आदतें कोई रहस्य नहीं है, ये सीखी जा सकती हैं। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, 5 आदतें जिसने एक ट्रेडर बदल दिया। करण ने ट्रेडिंग शुरू की। पहले साल में उसने अपना 50% अकाउंट खो दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि गलती क्या है। उसने सोचा, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। फिर उसने मार्क डगलस की किताब पढ़ी। उसने सीखा कि सफल ट्रेडर्स की 5 आदतें होती हैं। उसने ये आदतें अपनाने का फैसला किया। 1 साल बाद करण का अकाउंट 40% बढ़ चुका था। वो कंसिस्टेंट हो गया था। उसने कहा, मैंने सोचा था ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में है, लेकिन असल में ये आदतों के बारे में है। आदत 1, ट्रेडिंग को बिजनेस समझो। सफल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को गेम नहीं, बिजनेस समझते हैं। हर बिजनेस की तरह उनका एक बिजनेस प्लान होता है, स्ट्रैटेजी। उनका एक रिस्क प्लान होता है, 1% रूल। उनका एक ऑपरेशन प्लान होता है, रूटीन। वो रोज काम करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं। जब तुम ट्रेडिंग को बिजनेस समझोगे तो तुम एक ट्रेड से ज्यादा उम्मीद नहीं रखोगे। बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, लेकिन लंबी अवधि में बिजनेस ग्रो करता है। आदत 2, लिखित प्लान। सफल ट्रेडर्स के पास एक लिखित प्लान होता है। उनके नियम लिखे होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी लिखी होती है, उनकी रूटीन लिखी होती है। बिना लिखित प्लान के तुम इमोशन में बह जाओगे। जब डर आएगा तो नियम भूल जाओगे, जब लालच आएगा तो स्ट्रैटेजी भूल जाओगे। लिखित प्लान तुम्हारा एंकर है। जब भी तुम भटको, प्लान देखो, वहां वापस आओ। आदत 3, हर ट्रेड जर्नल। सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड जर्नल करते हैं। कोई ट्रेड ऐसी नहीं जो लिखी न गई हो। जर्नल से उन्हें पता चलता है कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कौन सी गलतियां बार बार हो रही हैं, कब वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। बिना जर्नल के तुम अपनी गलतियां दोहराते रहोगे। जर्नल ही है जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनाती है। आदत 4, वीकली रिव्यू। सफल ट्रेडर्स हर हफ्ते अपनी ट्रेडिंग रिव्यू करते हैं। वो देखते हैं इस हफ्ते कितना प्रॉफिट या लॉस, कितनी बार नियम तोड़े, कौन सी गलती बार बार हुई, अगले हफ्ते क्या सुधारना है। वीकली रिव्यू के बिना तुम महीनों तक वही गलतियां करते रहोगे। वीकली रिव्यू से तुम हर हफ्ते थोड़ा बेहतर होते जाते हो। आदत 5, नियम कभी नहीं तोड़ना। सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी आदत, वो अपने नियम कभी नहीं तोड़ते। चाहे कितना भी मन करे, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, नियम नहीं तोड़ते। ये सबसे मुश्किल आदत है, लेकिन यही वो आदत है जो सफल ट्रेडर्स को बाकियों से अलग बनाती है। करण ने कहा, पहले मैं सोचता था कि नियम तोड़ने से मुझे फायदा होगा, लेकिन अब मैं जानता हूं नियम तोड़ने से हमेशा नुकसान होता है। ये आदतें कैसे विकसित करें? पहला, एक आदत से शुरू करो। 5 आदतें एक साथ अपनाने की कोशिश मत करो। पहले सिर्फ ट्रेडिंग को बिजनेस समझो पर 21 दिन काम करो, फिर दूसरी आदत जोड़ो। दूसरा, ट्रैक करो। हर दिन ट्रैक करो, क्या तुमने आज ये आदत फॉलो की, हाँ या नहीं। ये ट्रैकिंग तुम्हें अकाउंटेबल रखेगी। तीसरा, मेंटोर रखो, कोई जो तुम्हें देख सके,
जब तुम आदत तोड़ो तो वो बता सके। चौथा, धैर्य रखो। आदतें एक दिन में नहीं बनती। 21 दिन लगते हैं एक आदत बनने में, 66 दिन लगते हैं आदत को ऑटोमेटिक होने में। धैर्य रखो। आज से क्या करें? दोस्तों, आज से ये 5 आदतें अपनानी शुरू करो। एक आदत से शुरुआत करो। सबसे आसान है, ट्रेडिंग को बिजनेस समझो। कल से ये सोचो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग। आज मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगा? फिर दूसरी आदत, लिखित प्लान, फिर जर्नल, फिर वीकली रिव्यू, फिर नियम न तोड़ना। धीरे धीरे ये आदतें तुम्हारी दूसरी नेचर बन जाएंगी, और जब ये आदतें बन जाएंगी तो तुम सफल ट्रेडर्स की लिस्ट में होगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। लंबे समय तक कंसिस्टेंट कैसे रहें। चैप्टर 17 मेंटेनेंस, लंबे समय तक कंसिस्टेंट कैसे रहें। पिछले अध्याय में हमने सफल ट्रेडर्स की 5 आदतें सीखीं। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। जब तुम सफल हो जाओ तो उस सफलता को कैसे बनाए रखो, क्योंकि ट्रेडिंग में पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वहां रहना और भी मुश्किल है। तो चलिए समझते हैं। एक कहानी, जो ट्रेडर अपना एज खो बैठा। अजय बहुत सफल ट्रेडर था। उसने 5 साल में अपना अकाउंट 500% बढ़ा लिया था। वो कंसिस्टेंट था, उसके नियम थे, उसकी रूटीन थी। लेकिन 6ठे साल में उसकी ट्रेडिंग बिगड़ने लगी। वो नियम तोड़ने लगा, रूटीन छोड़ दी, जर्नल करना बंद कर दिया। उसने सोचा, मैं अब प्रो हूं, मुझे इन सब की जरूरत नहीं। 1 साल में उसने अपना 50% प्रॉफिट वापस दे दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसके मेंटर ने कहा, तुमने मेंटेनेंस छोड़ दी। तुमने सोचा कि सफलता एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी, लेकिन ट्रेडिंग में मेंटेनेंस रोज चाहिए। अजय ने फिर से रूटीन शुरू की, फिर से जर्नलिंग शुरू की। धीरे धीरे वो वापस आ गया। आज वो कहता है, मैंने सीखा, मेंटेनेंस छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? मार्क डगलस बताते हैं, ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम सीख लो और फिर भूल जाओ। ये एक ऐसी स्किल है जिसे मेंटेन करना पड़ता है। जैसे तुम साइकिल चलाना सीख जाते हो तो कभी नहीं भूलते, लेकिन ट्रेडिंग ऐसी नहीं है। ट्रेडिंग में तुम्हारी भावनाएं हर दिन बदलती हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर दिन बदलता है, तुम्हारा डर हर दिन बदलता है। इसलिए मेंटेनेंस रोज चाहिए। डेली मेंटेनेंस, हर दिन के 5 काम। काम 1, प्री ट्रेड रूटीन। हर दिन मार्केट खुलने से पहले 30 मिनट रूटीन करो। एनालिसिस, प्लानिंग, चेकलिस्ट, ये तुम्हारे दिन की नींव है। काम 2, नियम पढ़ो। हर दिन अपने नियम पढ़ो, जोर से पढ़ो, उन्हें याद रखो। जब तुम नियम याद रखोगे तभी उन्हें फॉलो करोगे। काम 3, जर्नल। हर ट्रेड लिखो, हर दिन। कोई ट्रेड ऐसी नहीं जो लिखी ना गई हो। काम 4, पोस्ट ट्रेड रिव्यू। मार्केट बंद होने के बाद 10 मिनट रिव्यू करो। आज कैसा रहा, क्या सीखा, कल क्या सुधारना है। काम 5, मेंटल रीसेट। ट्रेडिंग के बाद 10 मिनट कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मार्केट से डिस्कनेक्ट करे। मेडिटेशन, वॉक, म्यूजिक, दिमाग को रीसेट होने दो। ये 5 काम हर दिन करने हैं, कोई शॉर्टकट नहीं, सफल ट्रेडर्स यही करते हैं। वीकली मेंटेनेंस, हर हफ्ते के 3 काम। काम 1, वीकली रिव्यू। हर हफ्ते 30 मिनट लो, देखो इस हफ्ते कितना प्रॉफिट या लॉस, कितनी बार नियम तोड़े, कौन सी गलती बार बार हुई, अगले हफ्ते क्या सुधारना है। काम 2, चार्ट रिव्यू। इस हफ्ते की सारी ट्रेड्स के चार्ट देखो, कहाँ सही एंट्री ली, कहाँ गलत, कहाँ जल्दी निकल गए, कहाँ देर से निकले। काम 3, मेंटर चेक। अगर कोई मेंटर है तो उसे अपना वीकली रिपोर्ट दिखाओ, उसकी फीडबैक लो। अगर मेंटर नहीं है तो किसी ट्रेडर दोस्त से डिस्कस करो। मंथली मेंटेनेंस, हर महीने के 3 काम। काम 1, मंथली रिव्यू। हर महीने 1-2 घंटे लो, देखो इस महीने कितना प्रॉफिट या लॉस, स्ट्रैटेजी कैसी परफॉर्म कर रही है, क्या बदलाव चाहिए। काम 2, गोल्स रिव्यू। इस महीने के गोल्स क्या थे, मिले, नहीं मिले, क्यों, अगले महीने के गोल्स क्या हैं। काम 3, सीखने का प्लान। अगले महीने क्या नया सीखना है, कोई नई किताब, कोई नया कोर्स, कोई नई टेक्निक। हर महीने कुछ नया सीखो। मेंटेनेंस का सबसे बड़ा दुश्मन कॉम्प्लिसेंसी। मार्क डगलस कहते हैं, सफलता के बाद आती है कॉम्प्लिसेंसी। तुम सोचने लगते हो, अब मैं आ गया, अब मुझे इतनी मेहनत नहीं चाहिए। यहीं से गिरावट शुरू होती है। जब तुम रूटीन छोड़ते हो, जब तुम जर्नल छोड़ते हो, जब तुम रिव्यू छोड़ते हो, तभी से गिरना शुरू होता है। इसलिए सबसे जरूरी है कॉम्प्लिसेंसी को पहचानना और उससे लड़ना। जब भी लगे कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो समझ जाओ अब और ज्यादा जरूरत है।
आज से क्या करें? दोस्तों, आज से अपना मेंटेनेंस प्लान बनाओ। डेली के 5 काम लिखो, वीकली के 3 काम लिखो, मंथली के 3 काम लिखो और हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने उन्हें फॉलो करो। याद रखो, ट्रेडिंग में पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वहां रहना और भी मुश्किल है। मेंटेनेंस ही है जो तुम्हें वहां रखेगा। अगले अध्याय में हम इस किताब का आखिरी अध्याय पढ़ेंगे, ट्रेडिंग इन द जोन, आपकी नई शुरुआत। चैप्टर 18 ट्रेडिंग इन द जोन, आपकी नई शुरुआत। अब हम इस किताब के आखिरी अध्याय में हैं, मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन का आज अंतिम पड़ाव। तो चलिए इस यात्रा को पूरा करते हैं। हमने क्या सीखा? इस पूरी किताब में हमने सीखा, भाग 1, ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं। 90% ट्रेडर्स साइकोलॉजी की वजह से फेल होते हैं, स्ट्रैटेजी से नहीं। एंटरटेनमेंट ट्रेडर वर्सेस प्रोफेशनल ट्रेडर, डर, लालच, उम्मीद, ये तीनों कैसे फैसले बर्बाद करते हैं। स्ट्रैटेजी वर्सेस साइकोलॉजी, 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रैटेजी। भाग 2, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, अनिश्चितता से दोस्ती, रिस्क मैनेजमेंट, 1% का नियम, डिसिप्लिन, नियमों से खेलना, ट्रेडिंग रूटीन, प्री ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड, पोस्ट ट्रेड। भाग 3, जोन में एंटर करना। द जोन क्या है? वो मानसिक स्थिति जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाती है। सेल्फ टॉक, अपने अंदर की आवाज को मैनेज करना। प्रोसेस फोकस, रिजल्ट की चिंता छोड़ना। सेल्फ सैबोटाज, खुद के दुश्मन क्यों बनते हैं। भाग 4, कंसिस्टेंसी मास्टर करना। जर्नलिंग, हर ट्रेड से सीखना। बड़ी तस्वीर, एक ट्रेड नहीं 100 ट्रेड्स देखना। बाधाओं से निपटना, जब मन करे छोड़ दें तब भी लगे रहना। सफल ट्रेडर्स की 5 आदतें। मेंटेनेंस, लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहना। यह सब तुमने सीखा। अब तुम्हारे पास एक पूरी टूल किट है। मार्क डगलस का सबसे बड़ा सच। मार्क डगलस किताब के अंत में सबसे बड़ा सच बताते हैं, ट्रेडिंग तुम्हारे बारे में है, मार्केट के बारे में नहीं। तुम सोचते हो कि तुम मार्केट को समझना चाहते हो, लेकिन असली गेम है खुद को समझना। अपने डर को समझना, अपने लालच को समझना, अपनी उम्मीद को समझना, अपने पैटर्न को समझना, अपनी कमजोरियों को समझना। जब तुम खुद को समझ लोगे तो मार्केट अपने आप समझ में आ जाएगा। मार्क डगलस का आखिरी संदेश। मार्क डगलस किताब का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ करते हैं। तुम कभी भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। तुम कभी नहीं जान सकते कि ये ट्रेड जीतेगी या हारेगी, लेकिन तुम जान सकते हो कि अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो 100 ट्रेड्स में तुम प्रॉफिट में रहोगे। तुम भावनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें मैनेज कर सकते हो। ट्रेडिंग तुम्हारे बारे में है, मार्केट के बारे में नहीं। यही है ट्रेडिंग इन द जोन, आपकी नई शुरुआत। ये किताब खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हो रही है। कल से तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। छोटी शुरुआत, एक आदत से, जैसे 1% का नियम फॉलो करना, या हर ट्रेड जर्नल करना, या हर दिन प्री ट्रेड रूटीन करना। फिर दूसरी आदत जोड़ो, फिर तीसरी, धीरे धीरे। याद रखो, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कभी नियम टूट जाए तो कोई बात नहीं, कल फिर से शुरू करो। कंसिस्टेंसी जरूरी है, परफेक्शन नहीं। आखिरी सवाल, तुम क्या चुनोगे? दोस्तों, आखिरी सवाल, तुम क्या चुनोगे? एंटरटेनमेंट ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर? डर और लालच या डिसिप्लिन? एक ट्रेड का कैदी या 100 ट्रेड्स का परिप्रेक्ष्य? सेल्फ सैबोटाज या मेंटेनेंस? ये चुनाव तुम्हारा है, कोई तुम्हारे लिए नहीं चुन सकता। तुम खुद चुन सकते हो, और तुम चुन सकते हो, अब से मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, मैं डिसिप्लिन चुनता हूं, मैं प्रोसेस चुनता हूं, मैं जोन चुनता हूं। दोस्तों, ये थी मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन। हमें उम्मीद है कि इस किताब ने तुम्हें समझ दिया है, ट्रेडिंग में असली गेम साइकोलॉजी का है, स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% है, 80% है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी आदतें। अब तुम्हारी बारी है। टूल किट तुम्हारे पास है, टेक्निक्स तुमने सीख ली, अब प्रैक्टिस शुरू करो। आज से थोड़ा थोड़ा, हर दिन। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं जो ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लॉस कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करो। हो सकता है तुम्हारी एक शेयर उनकी ट्रेडिंग बदल दे। और हाँ, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबें हम लाते रहेंगे तुम्हारे लिए। धन्यवाद दोस्तों, इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए। अपना ख्याल रखना, अपनी ट्रेडिंग का ख्याल रखना, और याद रखना, ट्रेडिंग तुम्हारे बारे में है,
मार्केट के बारे में नहीं। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू।